सबसे पहले आपको बधाई टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों की तरफ से। बट हाउ डज इट फील? जायंट किलर आपको कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को हराना आप असली में जायंट किलर हैं इस चुनाव के? नहीं नाविका जी, मेरे को तो नई दिल्ली लड़ने के लिए कहा था, तो मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपना काम पूरा किया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी है, जी जान लगाया है, तो वो सभी कार्यकर्ताओं को इसका क्रेडिट जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उनकी सारी योजनाओं के ऊपर में विश्वास जताया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, ये सभी लोगों ने दिल्ली के चुनाव को संभाला और इसीलिए दिल्ली में हमारी जीत हुई है। तो किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं जाता, पूरे दिल्ली वासियों को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। लगभग सभी बड़े मंत्री आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में हारते हुए नजर आए हैं। प्रवेश वर्मा जी, कारण क्या है और इस चुनाव का बड़ा संदेश क्या है दिल्ली को और नेशनल पॉलिटिक्स को? देखिए, इनके आम आदमी पार्टी की सारी जो स्कीम थी फ्रीबीज की, सारी फेलियर थी। इनका जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल बिल्कुल फेल था, इनका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बिल्कुल फेल था, इनका फ्री पानी बिल्कुल फेल था, फ्री बिजली बिल्कुल फेल था। इनका चाहे ये बसों में जो महिलाओं को फ्री यात्रा की बात करते थे, तो इनके पास में बसें नहीं थी। दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए, ये केवल 2,000 बसें लेकर घूमते थे। तो इनका सारे मॉडल बिल्कुल फेल थे। कोई इनका फोकस दिल्ली में काम करना कभी रहा ही नहीं है। ये केवल झूठ बोलना और केवल कागज पे और केवल विज्ञापन की राजनीति करते थे। वो दिल्ली वालों को समझ आ गए थे, इसलिए ये लोग फेल हुए और हमें भी इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इसलिए हमारे सामने चुनौती होगी कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि दिल्ली के लोगों को चेंज दिखाई दे। प्रवेश वर्मा जी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर हारना, ये क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने से ये जीत हुई है? क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की वोट में थोड़ी सी सेंध डाली है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और लड़ो आपस में, तो संदेश क्या है? मुझे नहीं लगता, अगर आप पूरे दिल्ली में हमारा विनिंग मार्जिन देखेंगे सीटों का, तो अगर उसमें कांग्रेस को भी ऐड कर लेंगे तो भी हमारी सीट उससे ज्यादा है, तो भी हमारी सरकार बनती है। तो अगर देखिए, हम तो 3 महीना पहले मान के चल रहे थे कि दोनों का अलायंस होगा। जब मैं इस सीट पर आया था मुझे भी लगता था कि अलायंस होगा, क्योंकि दोनों की बातें चलती थी सीट शेयरिंग को लेके। जब उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बना तो ये आपस में लड़े। तो इसलिए हम वो क्यों आपस में लड़े, क्यों इंडिविजुअल लड़े, क्यों अलायंस में नहीं लड़े, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। मगर दिल्ली में आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी जो अच्छे काम करेगी, ये मैं सभी को विश्वास देना चाहता हूं। प्रवेश वर्मा जी, बीजेपी ने ये चुनाव बहुत कैंपेन मोड में बहुत से स्कीम्स के साथ लड़ा, पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के हिसाब से भी लड़ा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग की गई थी। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में, आतिशी को कालकाजी में, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में, सौरभ भारद्वाज को जीके में। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति थी, ये किस तरह आपने पूरी की इस चुनाव में इन सभी मंत्रियों को हराने में? देखिए नाविका जी, ये लोग मंत्री थे, सीएम थे, इनका नाम हो सकता है बड़ा हो, मगर राजनीति में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं। अगर आप काम नहीं करते, जनता का विश्वास खो देते हैं, तो जनता आपको ऊपर भी पहुंचा देती है, शीश महल में भी रख देती है और शीश महल से फिर वो नीचे भी उतार देती है। तो ये हमको सीखने को मिलता है, इसीलिए हम पूरा 24 घंटे में से 20 घंटा काम करेंगे और दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा जी, आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? उनका झूठ और उनकी सारी योजनाएं थी, वो सारी पेपर्स पे थी, सारी एडवर्टाइजमेंट में थी और बार बार उनका जो झूठ बोलना होता था अरविंद केजरीवाल जी का। आखिरी के समय में भी जब उन्होंने अपने माँ बाप को लेकर व्हील चेयर पर अपने घर से लेकर गए पोलिंग स्टेशन में,
वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने बहुत ही पाप का काम किया, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वो गाड़ी से लेके जा सकते थे। तो उनको हर चीज में मार्केटिंग कैसे करना, हर चीज में ड्रामा कैसे करना, हर चीज में लोगों को कैसे अपना डराना, कैसे नैरेटिव को बिल्ड करना, अगर वो इस सब काम से हटकर दिल्ली में उनके पास जो बजट था, क्योंकि मेरे पिताजी सीएम थे, मुझे मालूम है कि उन्होंने थोड़े से बजट में कितने काम किए थे। इनके पास जो बजट था, ये अगर चाहते, ईमानदारी से नियत होती, तो ये बहुत सारे काम करते और ये हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहते। मगर इनकी नियत नहीं थी, इनका केवल, इनको झूठ बहुत अच्छा बोलना आता था और अब वो दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं। प्रवेश वर्मा जी, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि क्या दिल्ली की जनता चाहती है प्रवेश वर्मा जैसा सीएम आए, तो कहीं ना कहीं जाट वोट उनसे छिटक गया। रमेश भिदूरी के बारे में भी ऐसी बातें करी तो लोग कहते हैं गुज्जर वोट भी छिटक गया। आप मानते हैं कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है जाट वोट का, इस कारण हुआ है क्योंकि उन्होंने आपको टारगेट किया? नाविका जी, मेरे को दिल्ली, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेरे को दिल्ली में हम जाट, गुज्जर, बनिया, एससी, सिख, पूर्वांचल, उत्तरांचल, ये सब जब बात करते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में हमको सभी के लिए काम करना है। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति थी कि उन्होंने 2 महीने से दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स को किया और जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। हमने भारी दिल्ली में जो मेरे पिताजी का ग्रामीण, जो उनकी लोकसभा की सीट थी, उसमें अधिकतर 95% सीटें जीती हैं और 93 में भी हमारी सरकार तभी बनी थी जब ये ग्रामीण दिल्ली में, भारी दिल्ली में सारी सीटें जीते थे। आज भी भारी दिल्ली में, ग्रामीण दिल्ली में सारी सीटें जीती हैं। तो इसके लिए मैं सारी ग्रामीण दिल्ली को, गांव के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम दिल्ली को ऐसे बांटे कि ग्रामीण दिल्ली या कॉलोनी या झुग्गी बस्ती, तो भी समझ आता है। अगर हम उनको जाट, गुज्जर, राजपूत, सिख, पूर्वांचल, एससी, अगर ये वाली संज्ञा देंगे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी 21वीं सदी में अच्छी नहीं लगती है। प्रवेश वर्मा जी, आपने कहा कांग्रेस के वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में आप लगभग 4100 वोटों से जीते हैं और संदीप दीक्षित को लगभग 4500 वोट पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ने जो वोट जा सकते थे आम आदमी पार्टी को, वो काटे नहीं क्या? अब देखिए, ये क्योंकि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल अगर अलायंस में लड़ते तो भी अरविंद केजरीवाल का हारना ही तय था। हम थोड़ी सी और मेहनत करते तो खाली जो है अपना 100-200 वोटों का ही फर्क है, तो अरविंद केजरीवाल को ये सीट हारनी थी, ये बात तय थी। ये तो सही है। फिर पूछूंगी आपसे, 2 दिन पहले भी मैंने पूछा था जब एग्जिट पोल आए थे और सब लोग कह रहे थे एग्जिट पोल सही नहीं होते। कल तक तो आम आदमी पार्टी कह रही थी 15 करोड़ आपके किसी सहयोगी ने ऑफर किए हैं मुकेश लावत को। ये 15 करोड़ वाली कहानी क्या है? ये वो हर इलेक्शन में ऐसा बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, और ये कोई कहानी नहीं है। और अभी जैसे जो है कंप्लेंट हुई है एसीबी में, एसीबी इसकी जांच करेगा और ताकि दोबारा ऐसे आरोप नहीं लगा सके, इसलिए एक बार तो एक्शन होना जरूरी है। प्रवेश वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत की। जायंट किलर हैं आप। जाते जाते फिर वही सवाल पूछूंगी जो 2 दिन पहले पूछा था। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? मुख्यमंत्री को हराकर हमारा विधायक दल बैठेगा, वो तय करेगा, हमारी लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, नाम आपके सामने आ जाएगा, जो बनेगा सबको मान्य होगा। लेकिन मन में कुछ तो होगा। आपके परिवारजनों से, आपके सपोर्टर से हम बात कर रहे थे और वो बार बार जता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा है कि आप बने। आपके मन में इच्छा नहीं है? दिल्ली में जो हमारे जितने एमएलए जीते हैं, सभी के सपोर्टर ये चाहते हैं कि उनका विधायक मुख्यमंत्री बने। तो उसमें
मेरा परिवार ने कभी ऐसा नहीं बोला और उनका भी ये मानना है कि जो पार्टी तय करेगी, और हमेशा से मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, पार्टी जो तय करेगी वो मेरे को मानने होगा। प्रवेश वर्मा जी, एक और सवाल जो पूछूंगी, लोकसभा चुनाव में जब आपको टिकट नहीं मिला, आपको पार्टी ने क्या तभी कह दिया था कि दिल्ली के चुनाव में आपको बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, या ये फैसला बाद में हुआ? पार्टी ने मेरे को केवल 2 महीना पहले बताया था कि मुझे यहाँ से नई दिल्ली से चुनाव लड़ना है।